एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी। उस कुटिया में गुरु और उनका शिष्य रहते थे। गुरु बहुत ही प्रसिद्ध बाबा थे और उनकी सिद्धि हर जगह फैली हुई थी। वह बाबा इतने प्रसिद्ध थे कि यह सभी लोग जानते थे कि इन बाबा के पास बहुत सी शक्तियां हैं जिनके द्वारा वह हर सवाल का जवाब दे देते हैं। यह बाबा बहुत ही ज्यादा ध्यान में लीन रहा करते थे। कई बार तो 2-2, 3-3 दिन तक वो ध्यान में ही रह जाते थे और कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान करने की शक्ति इतना बड़ी थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य भी देख लेते थे। एक बार ऐसे ही जब वह ध्यान में लीन थे तो वह भविष्य में देखते हैं कि उनका जो शिष्य है अगले 8 दिनों के बाद इस दुनिया से चला जाएगा, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब ऐसा वह भविष्य में देखते हैं तो उनका जो ध्यान है एकाएक भंग हो जाता है और यह सारी बातें सोचकर बहुत ही चिंतित और परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि इस मेरे शिष्य की जो जिंदगी है केवल 8 दिनों की है। इसके बाद वह गुरु अपने उस शिष्य के पास जाते हैं और उस शिष्य से कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों में तुम अपने परिवार से मिलने के लिए अपने गांव को चले जाओ। ये सुनकर उनका जो शिष्य बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वह अपने गुरु से कहता है, क्या मुझसे सही में जाने के लिए गांव बोल रहे हैं? मेरे से परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? फिर शिष्य कहता है कि मुझे भी अपने परिवार वालों से मिलने की इच्छा हो रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं जाकर अपने परिवार वालों से मिल लूं। वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह शिष्य अपने गुरु को ध्यान नहीं देता कि उनकी आंखों में आंसू आए हुए थे। जैसे ही चलते चलते पहाड़ से नीचे की ओर समुद्र की तरफ बढ़ रहा था तो वह देखता है कि एक रेत के टीले के पास एक चींटियों का घर था। उस टीले से बहुत सी सारी चींटियां बाहर आ रही थी और बहुत सी चींटियां अंदर की ओर जा रही थी। वह चींटियां आपस में बार बार टकराने की वजह से अपनी जो दिशा है वह भी भूल जाती थी और फिर से वह इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखते हुए उसको बहुत ही आनंद आ रहा था। लेकिन वह अचानक समुद्र की तरफ देखता है और देखता है कि जो समुद्र की लहरें हैं वह एकाएक उस टीले की तरफ जा रही होती हैं। उसको यह देखकर समझ में आ जाता है कि यह जो समुद्र की लहरें हैं इन चींटियों का जो घर है उसको तोड़ देगा और इस समुद्र की लहरों की वजह से बहुत सी चींटियों की जान चली जाएगी। वह शिष्य अपनी समझदारी को दिखाते हुए अपने ऊपर से एक वस्त्र को उतारता है और वस्त्र को उतारने के बाद उसमें रेत भरकर एक 4 दीवारी चींटियों के घर के आसपास बना देता है। वह 4 दीवारी इस तरीके से बनाता है कि जो समुद्र का पानी है उन चींटियों के घरों तक ना पहुंच पाए। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक नाली भी बनाता है जिसकी वजह से समुद्र का जो आने वाला पानी है वह बहकर दोबारा समुद्र की तरफ चला जाए और अपनी इसी समझदारी की वजह से वह बहुत सी चींटियों का जान बचा लेता है। और फिर जब समुद्र की लहरें खत्म हो जाती हैं तो वह देखता है कि एक नाव उसकी तरफ ही आ रही होती है। उसी नाव में बैठकर समुद्र को पार करते हुए वह अपने गांव की तरफ बढ़ने लगता है और शाम होते होते अपने घर तक पहुंच जाता है और वह 8 दिनों तक अपने परिवार वालों के साथ अपना समय व्यतीत करता है और उसको यह पता भी नहीं चलता कि उसके जो 8 दिन है कब गुजर गए। फिर वह शिष्य अगले दिन सोचता है कि हमें अब पूरा सामान बांधकर अपने गुरु के पास वापस चलना चाहिए। अगले दिन वह शिष्य अपने गुरु के पास सुबह सुबह निकल पड़ता है और इधर उस गुरु को लगता है कि मेरे शिष्य का आज 8वां दिन पूरा हो चुका है, वह अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया होगा। वह गुरु उसके दुख में खोए ही थे और अचानक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की तरफ चलते हुए आ रहा है। जब ध्यान से देखते हैं तो उनको नजर आता है कि उनका वही शिष्य ही उनकी तरफ चलते हुए वापस आ रहा है। वह दौड़ते हुए अपने उस शिष्य के पास जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और वह शिष्य का हाल चाल पूछते हैं। गुरु को ऐसे देखकर उनका जो शिष्य है बहुत ही अचंभित हो जाता है। गुरु को यह समझ में नहीं आता कि उनका देखा हुआ भविष्य कैसे गलत हो गया। फिर उस गुरु ने उस शिष्य से पूछा कि तुम इन 8 दिनों के अंदर क्या क्या किए हो, मुझे थोड़ा विस्तार से बताओ। अपने परिवार के साथ बिताए हुए सभी पलों के बारे में मुझे धीरे धीरे करके बताओ। फिर वह गुरु की बातें सुनकर अपने परिवार वालों के साथ बिताए हुए पल के बारे में धीरे धीरे करके गुरु को बताने लगता है। लेकिन उस गुरु को 8 दिनों के अंदर कुछ खास नहीं देख पाते हैं। फिर वह शिष्य कहता है, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब मैं इस पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रहा था तब मैंने कुछ चींटियों की जान बचाई थी। फिर ऐसी बातें सुनकर गुरु समझ जाते हैं कि कर्मों की वजह से ही आज यह जिंदा है। फिर गुरु अपने मुंह में एकाएक शब्द यह निकालते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो हमें इस कहानी से बहुत ही बड़ी सीख मिलती है
जीवन में आप ऐसा कर्म करो जिसकी वजह से आपके आने वाले जिंदगी में आपके द्वारा किए गए जो कर्म है वह लौट कर आए। आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा अगर आप हमेशा अच्छा ही करेंगे तो। अगर आप अच्छा कर्म किए रहेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा कर्म किए रहेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। इसीलिए हमेशा कभी किसी के बारे में ना ही बुरा करना चाहिए, ना ही उसके बारे में बुरा सोचना चाहिए।